कि पार्लियामान की मीटिंग क्यों बुलाना चाहते हैं? इस वक्त सारी अपोजिशन पार्टीज़ का भी और हुकूमत का भी मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए। पार्लियामान होता किस लिए? पार्लियामान बहस के लिए होता है, पार्लियामान इज्तिहाद के लिए, पार्लियामान डिबेट के लिए। तो 18वीं तरमीम भी हमने ही पास की। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कितनी तरमीम हुई, पार्लियामेंट ने पास की। तो आप पार्लियामेंट इसके ऊपर किसी कोई एक इशू, कोई सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट करना पार्लियामेंट के अंदर, तो मैं समझता हूँ कोई गुनाह नहीं है। पार्लियामेंट का इजलास तो बुला ही नहीं। और रह गई बात अब इस वक्त ये कहना कि कोई सूबों की खुद मुख्तारी के ऊपर कोई डाका डालने जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कोई सूबों की फिर एतराज़ क्या है? कोई एतराज़ देखें, चंद चीज़ें ऐसी है, मैं बताता हूँ। लेबर डिपार्टमेंट है, अब लेबर डिपार्टमेंट वफाक के पास भी है, सूबे भी काम कर रहे हैं। अब आइडेंटिफिकेशन, अभी ये प्राइम मिनिस्टर ने जो पैकेज देना है, डाटा ही नहीं है लेबर के पास, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड लेबर का एग्जैक्ट डाटा ही सूबों के पास नहीं है। अच्छा, अब जिस तरह होना चाहिए, सईद गनी साहब से अपडेटेड होना चाहिए। सईद साहब खुद लेबर है, मैं समझता हूँ हमारी आधी लेबर नॉन रजिस्टर्ड है, हमारे फैक्ट्रियों के अंदर लोग नॉन रजिस्टर्ड है, बहुत सारे फरा। अब ये चीज़ है, ये पैसे वफाक ने देने हैं। CCI जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एग्जैक्टली जब तक ये मैं समझता हूँ सही पावरफुल नहीं हो जाती, उस वक्त तक चीज़ें अब हम रहेगा। और बहुत सारे इश्यूज हैं, पेट्रोलियम का सेक्टर है, सूबे और वफाक के दरमियान झगड़े हैं। ये चीज़ें हमने आइन के अंदर रहते हुए सेटल करनी है। और आइन के अंदर रहते हुए आप बेशक तरमीम नई ना करें, आप डिबेट तो कर सकते हैं। हो सकता है कोई सिंध की कोई ख्वाहिश हो या KPK की हो कि ये हमारा डिबेट करने में हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल में डिबेट पार्लियामान तो बात है ना कि वो अददी बर्तरी जो चाहिए, सईद भाई आप अगर बहस करने के बाद कहते भी पास कर, कोई भी 2/3 मेजॉरिटी वगैरह अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो जो बात की जा रही है वो सियासी पार्टियों से ही बात करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कोई ये नहीं कह रहा कि कोई ऑर्डिनेंस के जरिए या कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत करे या कोई ऐसा अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम को होगा जिसके जरिए अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन की, ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहा। ये जो बात पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ। हाँ, आवाज में तलखी हो सकती है, आवाज में तलखी हो सकती है, अंदाज में तलखी हो सकती है, वो दोनों तरफ से होती है। और मैं समझता हूँ वो भी नहीं होनी चाहिए, वो भी नहीं होनी चाहिए। तारिक साहब क्या, मैं समझता हूँ इस वक्त क्राइसिस के दौर में हमें यकजहती की तरफ जाना चाहिए और चीजें, हमें आवाम को ये पता होना चाहिए कि ये हमारे जख्मों पर मरहम रख रहे हैं। ठीक है, आवाम के सामने इस वक्त लड़ाई का मैसेज नहीं जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल क्लास के लिए अच्छी चीज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब भी जब खुद बयान देते हैं ना, कोई एक पार्टी या एक किसी फर्द के ऊपर नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क, ये सारी पॉलिटिकल क्लास के ऊपर आएगा कि हम मर रहे थे और ये लड़ रहे थे। वो बात ठीक है, लेकिन लॉकडाउन पे भी हम देख रहे हैं कंफ्यूजन है। पहले तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप बात कर लें, फिर मैं डिस्कशन को आगे। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं बुलाया जा रहा। हमारी रिक्वेजिशन भी जमा है और बात यह है कि जब तक पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होगी, ये बात 18वीं तरमीम की पार्लियामेंट में क्यों नहीं रखी गई, शोशा छोड़ दिया जाता है। और देखिए, आप क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस क्रिएट मत करें। ये हुकूमत जब से आई है, इसने कौम को बहरानों के अलावा दिया क्या है, कंफ्यूजन और अभाम के अलावा दिया क्या है। आपने कहा कि जी हमने वो हुक्मरान अशराफिया के कहने पे, देखिए हुक्मरान अशराफिया के कहने पे अगर आपने लॉकडाउन किया तो आप ग्रास रूट के पॉलिटिकल वर्कर्स को अपने साथ रखें। आप चंद साहब से मशवरा लें, आपके पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो ग्रास रूट लेवल की सियासत करते हैं। आप क्यों हुक्मरान अशराफिया के बहकावे में आके आपने इस तरह का लॉकडाउन कर दिया। और अगर स्मार्ट लॉकडाउन भी करना है, आम आदमी के बहुत मसाइल हैं। खुदारा रमजान का महीना है, आप अगर स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं तो सस्ती अशियाए खुर्दोनोश क्यों नहीं मिल रही लोगों को। आप स्मार्ट रमजान बाजार क्यों नहीं लगा सकते अगर आप स्मार्ट लॉकडाउन करने जा रहे हैं। लोगों को सस्ती अशिया क्यों नहीं फराहम की जा सकती। खुदारा पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और इस पर डिबेट करें प्लीज। ये पार्लियामेंट का इजलास बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इस पे डिबेट हो, लेकिन नदी बात है तो वो तो तारड़ भाई से मैं पूछूंगा। मियां शहबाज शरीफ साहब ने अभी कल जो इंटरव्यू दे के नया शोषण छोड़ दिया है, पता नहीं वो ऐसे टाइम पे क्यों इंकशाफात कर रहे हैं, ऐसे बनाने की बातें होती हैं, ये ऐसी पता नहीं किसको पैगाम दिया। चले, लेकिन मुझे ये बताएं, मुल्क के मुख्तदर इदारों पर सवालिया निशान उठाए हैं। ये इस वक्त शोषण छोड़ने की बात नहीं है, इस पे भी थोड़ा सा पहले मुझे ये बताएं कि वो अशराफिया कौन है जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अशराफिया जो है
वो चाहते हैं लॉकडाउन। और वजीर आजम तो वो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव, वो किसके कहने पे वो अशराफिया वो जिसने इस मुल्क का खून निचोड़ा है, रियासती इदारों के जरिए बिजनेसेस किए हैं, इस्तेमाल किया है और आम आदमी का खून निचोड़ा है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे इदारे खा गए उनके दोस्त रिश्तेदार। अच्छा, तो अभी मुल्क में लॉकडाउन है या नहीं है? नहीं, लॉकडाउन देखिए साफ लॉकडाउन है। ठीक है, देहातों में तो लॉकडाउन हो ही नहीं सकता इस वक्त, क्योंकि इस नहीं हो सकता ना। गंदम वो आप सीजन है, चाहे वो गांव देहातों की मसाजिद की बात कर लें, अगले 10 दिनों में बिल्कुल ठीक है, आप गंदम जरूर हार्वेस्ट होनी है, वो नहीं स्टॉक हो सकती, वो नहीं रोक सकती। तो फिर बराए नाम लॉकडाउन कहे ना आप इसको। आप बाजारों में रश देख लें, जिन सेक्टर्स को खोला है वो देख लें, सॉफ्ट लॉकडाउन कहे। और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जमातों का, मीडिया का, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का भी ये जिम्मेदारी है कि हम SOPs हम दें और मुतफिका जो कमेटीज हैं पे अमल कहाँ हो रहा है? इस पे तो बातें जो है ना, मैं समझता हूँ टॉक शोज में या आउट ऑफ उस कमेटीज के बात होनी नहीं चाहिए। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जहाँ चारों चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। मीडिया तो ऑब्वियसली अगर आप बाजारों में देखेंगे तो आपको अगर रश नजर आएगा, आपको नजर आएगा कि SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो मीडिया तो बात करेगा। मैं अभी खुद मैं गया था चक्री, अभी मैं पिंडी के होके गया था, यकीन जाने रश वाकई बहुत था। रेडियो के ऊपर भी, बाजारों में, दुकानें हालांकि बंद थी लेकिन सड़कों के ऊपर बहुत रश है, बहुत रश है। और ये इसको हम SOPs नहीं देंगे तो आम जो आगे ईद का सीजन आ रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने सिर्फ ईद के दिनों में इस रमजान में पैसे कमाने होते हैं पूरे साल के लिए, उनको हम कैसे फैसिलिटेट करेंगे? वो तो नहीं रुक रहे, वो तो जो शॉपिंग करने वाले ये क्योंकि ये सईद गनी साहब का भी बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है आजकल, और वो विफाक और सिंध की जो लॉकडाउन और सॉफ्ट लॉकडाउन की जो खींचातानी है, इसमें आवाम भी कंफ्यूज है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें SOPs के ऊपर डिबेट करनी चाहिए, हमें वे फॉरवर्ड देना चाहिए। वजीर आजम तो कह रहे हैं कि वो अशराफिया यानी कि तरीन साहब वो कह रहे हैं कि चाहते थे कि लॉकडाउन हो जाए, और वजीर आजम साहब ने मुझे तो समझ नहीं आ रही वजीर आजम साहब गिला किससे कर रहे हैं? मैं मजाक कर लेता हूं, सॉफ्ट लॉकडाउन कह दें, अगर वो देखें रोज गिला करते हैं। अब आप असल डेफिनेशन अशराफिया की बताई दे मेरे ख्याल से। मैं कर देता हूं। देखिए अशराफिया, बात ये है मैं हुकूमत की तरह अशराफिया वो है जो एलीट क्लास है हमारी सोसाइटी में, जो पॉलिटिक्स पे भी कब्जा कर रही है, जो बिजनेसेस पे भी, जो फैसलों पे भी, पॉलिसी मेकिंग पे भी। अच्छा। जो आम आदमी का, रेडी वाले का नहीं सोचते, आम किसान का नहीं सोचते, जो आम किसान का नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि एक वेल्डिंग वाला अगर वेल्डिंग नहीं करेगा तो वो बच्चों को 1 महीना रोटी कैसे देगा, बिजली का बिल कैसे देगा, गैस का बिल कैसे देगा। जो हॉस्पिटल्स में आज आम मरीज भी दाखिल नहीं हो रहा है, ये जो अशराफिया हॉस्पिटल बना के गई है 35 सालों में, जिसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि वेंटिलेटर भी नहीं है, और मरीज दूसरी कोरोना के अलावा भी कुछ लोग दाखिल नहीं हो रहे हैं। लोग अपने घरों में मरने के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स कोरोना से लड़ रहे हैं, और डॉक्टर्स वहां ये सूरत हाल बनी हुई है। वो अशराफिया है जो सिर्फ लॉकडाउन कहती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं देती। हम कहते हैं कि लॉकडाउन के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शन है। सॉफ्ट लॉकडाउन भी ऑप्शन है। आप देहातों में अलहदा लॉकडाउन करें, शहरों का और देहातों के लॉकडाउन में फर्क है। ठीक है, आप जिस तरह आज आपने I-10 सेक्टर को लॉक कर लिया कि दूसरे सेक्टर से ना मिले, जिस तरह आप लाहौर को लॉकडाउन कर ले, या लाहौर के माडल टाउन को लॉकडाउन कर ले, रायगढ़ को, जाती उमरा को लॉकडाउन कर ले कि जाती उमरा का कोरोना दूसरे लाहौर में दाखिल ना हो। और इस तरह देखें, ये चीजें हैं। मैं समझता हूं कि अभी इस वक्त इंडस्ट्री भी हमने कहते हैं कि चलनी है, एक्सपोर्ट भी हमने करना है, हमने ऑर्डर्स भी लिए हुए हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त एक अपॉर्चुनिटीज भी है, हमारी मिलें चलेंगी। हमारा मजदूर जो ले ऑफ होके शहरों से बेरोजगार होकर देहातों में बैठा हुआ है या शहरों में सड़कों पर बैठा हुआ है, अच्छा, उसके बारे में भी सोचना है। लेकिन गवर्नमेंट कितने लोगों को पैसे दे सकती है? 12 लॉकडाउन कर रही है, तो इनका इशारा तो आपकी तरफ चला गया। आप लोग कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें। देखिए, क्योंकि हम संजीदा बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अशराफिया की बात तो शायद आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। मैंने कहा हम संजीदा बात कर रहे हैं इस वक्त, तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब ने अशराफिया की बात कह दी थी। मुझे नहीं पता किस जहन में क्या था, वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हमें दोनों पहलू को देखना है। जब हमने भी लॉकडाउन की बात की थी शुरू में, तो हमें ये अंदाजा था कि हमारे पास जो मजदूर तबका है, जो रोजाना अपना रोजगार कमाते हैं, घर चलाते हैं, वो तबका है, बहुत मुश्किल होगी, हमारी इकोनॉमी मुतासिर होगी। लेकिन मुझे दुनिया का कोई एक बताएंगे जहां पर कोरोना की वबा आई हो और उसकी इकोनॉमी ने सर्वाइव किया।
हर मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, चाहे वो तरक्की याफ्ता यूरोप के ममालिक हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे इवन चाइना को बहुत, क्योंकि उसका खैर एक हिस्सा जो मुतासर हुआ, उन्होंने बाकी अपने मुल्क को बचा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ ये वबा आई थी वहाँ बहुत उनकी जो एक्टिविटीज थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासर हुई। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, मैं कोई माहिर नहीं हूँ मैशत का, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ इतनी बड़ी वबा आ जाए वहां अगर आप ये सोचेंगे कि किसी तरह मैशत को बचा लेंगे तो नहीं बचेगी, मैशत मुतासर होनी ही होनी है। अब आपने देखना ये कि मैशत तो मुतासर हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने लोगों की जिंदगी किस तरह महफूज बना सकते हैं, किस तरह लोगों को इस वायरस से महफूज रख सकते हैं। तो पहली तरजीह हमारे अपने लोगों की, शहरियों की सेहत और जिंदगी होनी चाहिए। उस पर अगर मैशत को नुकसान भी पहुंचता है तो मैं इस बात का कारण कि हमें नुकसान पहुंचना चाहिए, इसलिए कि हमारे लोग सेहतमंद होंगे, जिंदा रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैशत भी बहुत तरक्की कर जाएगी, हम उस नुकसान से भी निकल आएंगे। ये फर्क है थोड़ा सा चीजों को देखने का। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं नहीं मैशत को पहले देख ले, लोग अगर जिंदा मतलब अगर खाते रहेंगे तो शायद कोरोना से भी लड़ देंगे, लेकिन हमारा मौक़िफ़ जरा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, उसके बावजूद अगर हमारी बात गलत थी, हमने कोई गलत फैसला कर लिया, तो तमाम सूबों ने ना सिर्फ उसको फॉलो किया बल्कि उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि इसकी वजह से हमें बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, अब ये तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए, मैं भी समझता हूँ इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी फैसला हम करें वो कम से कम इत्तेफाक राय से हो। ये नहीं होना चाहिए कि वफाकी हुकूमत एक फैसला करे तो मैं उसकी मुखालफत करूं, मैं एक फैसला करूं तो वफाकी हुकूमत की मुखालफत करे।